के है सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ बच जाएंगी? बेटी ने बचा रहा हो कोई? बेटी बच रही है इन हालतन से। तो हम नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। और भाई देखो, हम आज आपको दो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के 2 साल पुराने वादे याद दिलवाने आए हैं जो उन्होंने यहाँ की जनता से करे थे। तो भाई नाम हम थोड़ी सी देर बाद बतावांगे, थोड़ी तब तक के लिए तसल्ली रखिए। और देश की अनदेखी समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं गांव दमदमा के गवर्नमेंट स्कूल में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भैया बेटी सबने बचा तो ली लेकिन पढ़ाए कहाँ? हम हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि आम जनता को खुश करने के लिए रखा है? अब क्या ये बेटियां इस टेंट में बैठकर पढ़ेंगी? आज बेटियां पढ़ेगी तभी तो भविष्य में बेटी बचेगी। स्कूल आपका, सरकार आपकी, इतनी सारी खाली जगह पड़ी वो भी आपकी। तो क्या आप स्कूल को 12वीं तक की परमिशन लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा क्या? बेटियों की इतनी सी तो मांग है कि इस स्कूल को 12वीं तक करवा दिया जाए। बताओ अब इसमें भी कौन से मंत्र पढ़ने हैं? ये बेटियां कोई अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए थोड़ी ना बैठी हैं, ये तो अपने शिक्षा के अधिकार के लिए बैठी हैं जो कि इनको बिना मांगे मिलना चाहिए। अब अगर ये स्कूल 12वीं तक हो जाएगा तो यहाँ की बेटियों को कितनी सुविधा मिलेगी, जैसे उनको कहीं दूर पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जिससे उनका कितना सारा समय भी बचेगा, जिससे वो और अच्छा पढ़ पाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई नारा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश का भविष्य है। पता नहीं इनमें से कौन आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या टीचर बने, और पता नहीं कि इनमें से कौन संसद में जाकर हमारे देश का परचम लहराए। अब तो आज क्यों इनके पंख काटे जा रहे हैं? जो बेटियों का अधिकार है, जो इनको बिना मांगे मिलना चाहिए, जिसके लिए ये बेटियां पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री ने आकर आज तक इनकी सुध नहीं ली। कुंवरपाल गुर्जर जी और राव इंद्रजीत सिंह जी से हमारा ये निवेदन है कि आपने 2 साल पहले शहीदों के सम्मान में जो वादा किया था कि आप इस स्कूल को 12वीं तक करवा देंगे, वो पूरा कीजिए। हमारा तो मोदी जी से यह निवेदन है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को संभालिए। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है। मेरे सिटी है। क्या? ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये बेटियां धरने पर बैठी हैं। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देख क्या रहे हो भाइयों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। तो आइए अब जानते हैं यहाँ की कहानी गांव वालों की जुबानी। जी बेटा, मैं विजय सरपंच दमदमा। सर, आपके सौजन्य आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पिछले मंडे की ये घटना है, 2 तारीख की ये घटना है कि हमारे स्कूल 250 से 300 बच्चे, हमारे स्कूल साथ के जो गांव है अभयपुर गांव में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं 9 से 12 में, जिसे एक हादसा होता है कि बाहरी तत्व, नकाबपोश बदमाश, गेट का स्कूल का चलती क्लास का जिसमें 70 से 80 बच्चे बैठे हैं, उसका दरवाजा तोड़ करके और पिछले दरवाजे से घुस करके लाठी और डंडों से हमारे बच्चों के ऊपर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बुरी तरीके से डंडा बरसा देते हैं, जिसमें कई बच्चों को चोट आती है, चाहे लड़की और लड़का है। आप दिखाएंगे अपने चैनल के, अपने कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। हमारी बेटी एक तो ऐसी बेटी है जिसका गला घोट दिया गया था, जिसको अगर 2 या 4 सेकंड नहीं उस वक्त वो गुंडे वो दरिंदे ना छोड़े तो उसकी जान चली जाती। एक बिटिया की हमारी आंख बिल्कुल बहुत क्लोजली बची है, एक बिटिया की हमारी पसली टूट गई है, हमारे एक बेटे को टांगों में चोट है। तो किस तरह से हम कहें कि हमने पिछली बार कई बार भी हमारे 2-3 भाइयों ने 1 साल के अंदर शहादत दी है। हमारे जितने मंत्री संतरी आए, हमने एक ही मांग रखी पूरे गाँव में कि हमें को बजट नहीं चाहिए, हमें को पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साहब हमें हमारा स्कूल दे दो, हमें सीनियर सेकेंडरी तक हमारा स्कूल बना दो, जिससे कि हमारी बेटियां अपने गांव के अंदर ही पढ़वाए, जिससे बेटी सुरक्षित भी रहे और शिक्षित भी हो। लेकिन हमारी 2 साल से इस डिमांड को दरकिनार किया गया है सरकार ने, इस गूंगी बैरी सरकार ने, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो चाहे विधायक हो, किसी ने हमारी बात सुनने का कोई प्रयास नहीं किया है। और उसी एवज में आज ये जो धरना है, 2 तारीख से धरना चालू है, जिसमें सारे बच्चे हमारे टेंट में लेकर, हम इतने काबिल भी है, हमारे गाँव में पढ़े लिखे लोग भी है, हमारे गाँव इतना सक्षम भी है कि हम अपने बेटों को अपनी बेटियों को इन टेंट के नीचे पढ़ा सकते हैं। हम उनको ये सुविधा मुहैया जितनी भी बढ़ेगी
आज 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर का हम देख रहे हैं, हमने सुविधाएं दे रखी है बच्चों को। यदि सरकार को ये चीजें नजर नहीं आती है तो बड़े ही ये मैं को बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख का मामला है ये। कई बार प्रतिनिधि आए हैं, विधायक साहब भी हमारे बीच में आए थे, वो कह गए कि ठीक है हम आपकी आवाज उठाएंगे, फाइल अभी चालू है, फाइल पे काम हो रहा है। ये काम कब तक होएगा साहब? जब तक हमें ये झूठे आश्वासन मिलेंगे हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं है। जब तक हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी नहीं होगा, हमारे पूरी गांव और पूरे पेरेंट्स और पूरे बच्चों की मीटिंग हो चुकी है, जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं होगा हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे। हमारे सभी बच्चे इसी टेंट में बैठ करके पढ़ाई करेंगे, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। सरकार से कुछ भी हो, हम सरकार से पूरा लोहा लेने के मूड में है। आपकी हमें सर्व जरूरत पड़ेगी। मीडिया बंधु जिस तरह से आप हमें सहयोग कर रहे हो, यदि हमारी आवाज पूरे देश तक जाकर गूंजे, माननीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मोदी साहब तक हमारी ये बात पहुंचे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बात पहुंचे कि देखिए बेटियों का क्या हाल हो रहा है, बेटी पीटी भी जा रही है, बेटी टेंट में सड़क पर बैठ के पढ़ रही है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही कहना चाहूंगा भाई साहब मैं तो। मेरा नाम डॉक्टर रिदिबा कटारिया है। मैं एडुक्रेस इंटरनेशनल स्कूल जो कि गुड़गांव में है वहाँ की प्रधानाचार्य हूँ और साथ ही वहाँ की ऑनर भी हूँ। मैं यहाँ पे पार्थ और भाविका के साथ ही यहाँ पर आई हूँ और जब मैंने यहाँ की बच्चों से, यहाँ की बेटियों से बातें पूछी कि यहाँ पर परेशानी हुई क्या, वैसे तो सरकार के द्वारा देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी में स्कूल अगर हो 12वीं तक का तो उसे नहीं वो किया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी बेटी, मैं देख रही हूँ यहाँ आसपास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई भी इतनी सुविधा नहीं है किसी के लिए भी कि लड़कियाँ अकेली सेफली यहाँ से जा सके। अगर इसी स्कूल को 12वीं तक कर दिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? और हम एक तरफ ये कहते हैं, हमारी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी बचाई कहाँ जा रही है और बेटी पढ़ाई कहाँ जा रही है? हम तो अपनी ही बेटियों को पीट रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? और दूसरी बात, जिस गाँव के लोगों ने शहादत दी, शहीद हुए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, सब कुछ किया, उसी गांव की बेटियों को पीटा जा रहा है। उसी गांव की बेटियों के लिए आज स्कूल में 12वीं तक शिक्षा नहीं दी जा रही है। क्या इतना भी लड़कियों का आज के ज़माने में इतना हक भी नहीं है कि वो एक बेसिक नीड, एक बेसिक पढ़ाई जो होती है वो भी ना कर सके? क्या सरकार को ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है? क्या हमारी हरियाणा सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हर जगह पे, हर गांव में हर जगह पे 12वीं तक के स्कूल होने चाहिए? एक नहीं, 2-2 स्कूल होने चाहिए, जबकि हमारे पास इतनी ज़मीन है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, तो हम सारी ये सब चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? और इस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है कि स्कूल में आके लड़कियों को, लड़कों को पीटा जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं इस चीज़ के लिए सरकार से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस चीज़ पे एक्शन लें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब हम जैसे प्राइवेट स्कूल वाले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सरकार ने मुहिम चलाई, उसके लिए हम अपने स्कूल में फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं जब तक लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है। अगर वो हमारे पास 12वीं तक पढ़ेगी तो उसका ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री रहेगा। तो हम जब प्राइवेट स्कूल वाले इतने बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, तो क्या सरकार, जिनके पास इतना सब कुछ है, क्या वो ये एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? क्या उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसके ऊपर बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए और उन लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर लड़कियों को आके पीटा है। यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी, और उनके लिए फिजिबल भी हो जो हर चीज़। हम 83 में पढ़ रहे थे तो पीछे से देख थे, उसमें 3 आदमी आए थे, देख तोड़ते, इनके हाथ में दंडी रथिया जो भी थे, और 83 में आते सब तो मारा पीटा, और पीछे भी थे 10-15 रद्द थे। मेरा नाम भारती है, मैं 12 क्लास में पढ़ती हूँ। और उस दिन हम सोमवार की बात है, उस दिन हम क्लास में पढ़ रहे थे तो सर पढ़ा रहे थे हिंदी से, तो पीछे से 3 लड़के आए और पीछे से फिर उन्हें मारा मारी शुरू कर दी। फिर ये दिखा लड़का है लड़की, उन्होंने सबको मारा। अब फिर सर बचने के लिए भागे तो सर भी गिर गए थे नीचे। तो आपको चोट कहाँ आई थी, आप बताएंगे? मेरी आँख पे चोट आई थी। आप दिखा सकते हैं चोट आई आपकी आँख पे? चोट के निशान दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशी। 2 मई 2022 दिन सोमवार को जब हम अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे, उस क्लास में 2 गेट है, एक बैक गेट है, एक एंट्री गेट है। बैक गेट से 3 विद्यार्थी थे जो कुछ क्लास में ही पढ़ते, उन्होंने लाठी और सरिये उनके हाथों में थे। आकर उन्होंने किसी लड़के को देखा ना किसी लड़की को, सब पर उन्होंने डंडे बरसाए। कई लड़कियों को चोट आई है गहरी हालत में, एक लड़की की पसली टूट चुकी है, एक अस्पताल में है और एक
लड़की की आंख में बहुत चोट आई है। ये है, इसने अपनी जान बचाई। जब ये अपनी जान बचा रही थी तो ये एकदम से इसकी आंख बेंच में जाके लगी, बड़ी मुश्किल से इसकी आंखें बची हैं। और 2 साल पहले हमारे गांव में 2 हमारे भाई शहीद हुए थे। एक भाई शहीद राज सिंह खटाना, उस पे शहादत पे झूठी राजनीति देने वाले कई मंत्री आए थे, उन्होंने झूठी राजनीति दी। हमारे गाँव के लोगों ने, किसी ने भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सबने यही कहा कि इस स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बना दो, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जिस दिन लड़ाई हुई है उस दिन झूठी राजनीति देने वाले एसएचओ भी आए थे, वो भी अभी तक लौटकर नहीं आए। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस भी अभयपुर वाले लोगों के साथ है, उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा, अपनी हिरासत में लिया, लेकिन तभी छोड़ दिया। ना उन्होंने हमारे गांव के ऊपर कोई कार्रवाई की। कोई भी अधिकारी अभी तक हमारी हालत पूछने नहीं आया है। 2 मई से हम यहीं इसी जगह पर धरने पर बैठे, इसी जगह पर पढ़ाई करें, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। बीओ मैडम आई थी, उन्होंने भी बस वो भी यही कहकर चली गई कि उसी स्कूल में वापस जाओ और अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई मत रोको। हमारी प्रिंसिपल मैम भी अभी तक हमसे कुछ भी पूछने नहीं आई है। यहाँ के हालात देखकर हमें कैसे मान ले कि ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 100% सच होगा। देखो जी, हमारे गाँव में बहुत परेशान है। छोटे लड़की पीटी गई है, हम पे देख ही नहीं जा रही, और फिर भी जबरदस्ती हो रही है कि वहीं भेजो, खेलना भेजो, वहाँ भेजो। हम तो अनपढ़ रख लेंगे, अपने बच्चे ने भेजते नहीं है। अब ऐसे बैठे हैं इतना बड़ा गाँव पढ़ाएंगे अपने बच्चे ने, जब इतने मुसीबत हो रही है हमारे बच्चे की। अगले घर जाएंगे, ये बच्चे को कोई शादी में ओ टाइप ना हो, पढ़े नहीं है, पढ़ाए काहे में? जब गुंडागर्दी हो रही है पढ़ाए काहे में? उग्रवादी हो रहे हैं, डंडे न ले लेकर भीतर बढ़ जावे, बच्चे न मारे, लड़की न मारे। ये कोई कहो कि कानून है? ये सरकार कुछ भी ना सोचे, हमारे गाँव के लिए सोचना चाहिए। हमारे बालक फौजन में शहीद हो गए, और हमारे कोई भी सुनाई स्कूल की नहीं है। इतना बड़ा गांव में खेलना जाए तो हमारे बच्चे छोड़ शहीद हुए, वहाँ जाए तो झरका देकर हम नहीं दिखावे, हम अपने बालकनी से बिन पढ़े रख लेंगे, पर हम स्कूल में हमारे बच्चे बिन पढ़े रह जाओ। हम कोई जो उनकी किस्मत में जैसे करेंगे, पर इतनी बुरी हाल न करना चाहिए। गरीब की भी बेटी पढ़ रही है, अमीर तो चलो नहीं कह देंगे चल प्राइवेट में, गरीब को हम पढ़ाएगा? गरीब तो अपने स्कूल में पढ़ाएगा। दूसरे गांव में जाएंगे, बच्चा की इज्जत बिगड़ेगी क्या है? ये कहे सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बच जाएंगी? बेटी ने बचा रहा हो कोई? बेटी बच रही है इन हालत है। तो हमारी सरकार सुन ले, हमारे असूल न धो दे, नहीं हमारे बच्चे कहीं भी पढ़े, कैसे ही भी रहे, पर हम नहीं भेजेंगे खेलना और भय पर। हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, पढ़ा रोड अपने गांव में पढ़ाने हैं। हमारा बहुत दुख है, हमारा ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है हमें।